फुल टू फुल जो है वो दुआओं की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि आपका कल श्रीलंका के साथ है। और अगर आप कोलंबो का वेदर देखें तो 100% बारिश है, फुल डे। ठीक है, अगर बारिश हो जाती है एक एक पॉइंट मिलता है दोनों टीमों को। श्रीलंका ऑलरेडी पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पर है। ठीक है, एक एक मिलेगा, श्रीलंका दूसरे पे ही रहेगा। फर्दर जो है श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर देगा। पाकिस्तान का जीतना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि आपने देखा होगा कि इंडिया के खिलाफ श्रीलंका की जिस तरह बॉलिंग रही है और उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को 228 पे मेरा ख्याल ऑल आउट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पाकिस्तान ले जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ये वाइब्स आ रही है कि फाइनल में हमें श्रीलंका और इंडिया का जो है टाकरा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आप ऐसा सोचे भी ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर और मजीद इंडिया को भी हराकर पाकिस्तान में एशिया कप लेकर आएगा। अरे भाई, कल इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान की धुलाई की है वो नहीं देखा आपने? वो तो मैंने देखा है, मगर वो बनता था उनका। अच्छा, वो बनता था, मगर ये बनता था कि पहला ड्रॉ भी कैच शाहीन अफरीदी का कैच नहीं किया तो उनको मौका मिल गया। तो कहते ना एक गलती माफी मिल जाए तो इंसान फिर आगे से उनको रिस्पॉन्स जवाब मिलता है। तो विराट कोहली ने दिया, आगे से उनके और प्लेयर नए जो आए उन्होंने भी दिया जवाब। इंडिया का प्रेशर तो तोड़ दिया आपने। रोहित शर्मा का शायद वो इंटरव्यू नहीं देखा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान जैसे लोग नहीं है, इसलिए हम इतना कमबैक नहीं कर सकते। हमारा जो ये चेजिंग स्कोर था ये कर सकते थे, लेकिन बस ये कि कुछ अल्लाह की मर्जी थी और शायद इन लोगों की कुछ मेहनत का भी इसमें हदफ कह सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अज़ीम इस बार हम पुरअज़्म है, ठीक है, कि हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और पाकिस्तान की टीम जीत के इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी। श्रीलंका को हल्का लिया था T20 कप में। ठीक है, हमने कहा अच्छा श्रीलंका के साथ फाइनल है, कोई बात नहीं, हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा पकड़ा कि पाकिस्तान को बैक नहीं होने दिया, वन साइडेड वो जीत गए। ठीक है, हमने इंडिया को हल्का लिया कि यार नहीं, पीछे हमने सिर्फ बॉलिंग की थी और हमने बॉलिंग ऐसी की थी कि 266 पे हमने ऑल आउट कर दिया था। आपको 352 का टारगेट मिल रहा है, कम से कम 270 के पास तो जाए यार आप लोग। आप 128 पे बुक हो रहे हैं। इट्स मीन के पाकिस्तान के पास वो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? क्योंकि इंडिया तो क्वालिफाई कर चुका है। देखिए, पहले तो कहा ये जा रहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया को मात दे देता या फिर बारिश रहती है स्टिल दूसरे दिन भी, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर देगा और इंडिया बाहर हो जाएगा। हम लोग इसी खुशफहमी में रहे कि शायद पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान उन हालातों में आ चुका हुआ है कि पाकिस्तान को इसमें फुल टू फुल जो है वो दुआओं की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि आपका कल श्रीलंका के साथ है। और अगर आप कोलंबो का वेदर देखें तो 100% बारिश है, फुल डे। ठीक है, अगर बारिश हो जाती है एक एक पॉइंट मिलता है दोनों टीमों को। श्रीलंका ऑलरेडी पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पर है। ठीक है, एक एक मिलेगा, श्रीलंका दूसरे पे ही रहेगा। फर्दर जो है श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर देगा। पाकिस्तान का जीतना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि आपने देखा होगा कि इंडिया के खिलाफ श्रीलंका की जिस तरह बॉलिंग रही है और उन्होंने जिस तरह श्रीलंका को 228 पे मेरा ख्याल ऑल आउट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पाकिस्तान ले जाएगा। बिल्कुल, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो पिछले 2 एशिया कप श्रीलंका मुसलसल जीतता हुआ आ रहा है, इसलिए हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हमने शुरू में इंडिया को हल्के में लिया, हमने कहा जी इंडिया तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, इंडिया बड़ा सुस्त खेल रहा है, इंडिया की पता नहीं परफॉर्मेंस को क्या हो गया है, इंडियन क्रिकेट टीम को क्या हो गया है। लेकिन आप देखिए किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को धोया है। हम लोग पाकिस्तान के वहां रोने लग गई है। देखिए, हमने श्रीलंका को हल्का लिया था T20 कप में। ठीक है, हमने कहा अच्छा श्रीलंका के साथ फाइनल है, कोई बात नहीं, हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा पकड़ा कि पाकिस्तान को बैक नहीं होने दिया, वन साइडेड वो जीत गए। ठीक है, हमने इंडिया को हल्का लिया कि यार नहीं, पीछे हमने सिर्फ बॉलिंग की थी और हमने बॉलिंग ऐसी की थी कि 266 पे हमने ऑल आउट कर दिया था। आपको 352 का टारगेट मिल रहा है, कम से कम 270 के पास तो जाए यार आप लोग। आप 128 पे बुक हो रहे हैं। इट्स मीन के पाकिस्तान के पास वो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से आपके शाहीन आउट हो गए, राउफ आउट हो गए हैं, आपने धानी भी बुला लिया, जमान भी बुला लिया। ठीक है, अब समझ नहीं आ रही कि हम खिलाएं किसको, बाहर किसको बिठाएं। सलमान अली आगा आप खिला रहे हैं, स्टिल कितना स्कोर कर रहा है, 3, 5, 15, इससे ऊपर वो गया ही नहीं अभी तक। ठीक है, फखर आपका नहीं चल रहा, इमाम चलो कुछ ना कुछ, चाचा जी वो भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं। ठीक है, बाबर आजम आपके नहीं चल रहे जिनसे आपको उम्मीदें होती हैं। ठीक है, जहां पे उनसे उम्मीद होती है वहां वो चलते नहीं है, जहां स्कोर नहीं चाहिए होता वहां पर रन कर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच भी जाता है तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें ये चीज कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल विन करके आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कोई उम्मीदें नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप जीत सकेगा। पाकिस्तान की करतूतें जो हैं वो सबके सामने, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा, आपने बोला कि 100% का बारिश के चांसेस हैं और पाकिस्तानी अवाम पता नहीं अब क्या दुआएं करती है, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है दुआओं पे ही चल रही थी। पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम दुआएं करें अल्लाह करे बारिश हो जाए।
कल के मैच में हम दुआएं करते रहे अल्लाह करे इंडिया जीत जाए, अब हमें क्या दुआएं करनी चाहिए? देखें, दुआएं, पाकिस्तानियों की दुआ में बहुत असर है। हमने दुआ कर करके पाकिस्तान को इंडिया से हराया, क्योंकि जब स्कोर पड़ा था हमने दुआएं स्टार्ट कर दी, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो गई। बारिश अल्लाह करे कि बारिश जो है वो खत्म होती, मैच स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को 20 ओवर मिल जाने थे, 180 के करीब करीब टारगेट मिल जाना, पाकिस्तान ने कर लेना था, इतना मुश्किल नहीं होना था। लेकिन नेक्स्ट डे इंडिया ने जिस तरह हमें धोया, उसके बाद बारिश होगी, बारिश के बाद पाकिस्तान आई और ढेर हो गई। यही दुआएं कल भी लोग कर रहे होंगे कि बारिश ना हो, मैच पूरा देखने को मिले, क्योंकि अगर कल बारिश हो जाती है फर्दर 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। श्रीलंका ऑलरेडी दूसरे नंबर पे है, ठीक है, इंडिया पहले नंबर पे, पहली 2 टीमें जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगी, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो दुआ यही है कि बारिश ना हो और पाकिस्तान विन करे। और अगर हम फाइनल में पहुंच जाते हैं, अल्लाह करे हम पहुंच जाए, तो फिर क्या लगता है, फिर कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? देखिए, फाइनल में अल्लाह करे हम पहुंचे, और पहुंचने के बाद जो है तकरीबन 90% उम्मीदें जो हैं वो इंडिया पे ही हैं, क्योंकि जय शाह साहब जो है वो इस टाइम लीड कर रहे हैं एसीसी को, तो उनकी भी यही भरपूर कोशिश होगी कि हम इंडिया को जो है विन करवाएं। बड़े आप मीम्स भी देख रहे होंगे कि अभी तो ट्रायल था, ट्रायल में हमने बच्चों को जीतने दिया, लेकिन फाइनल में हम जाके बताएंगे। लेकिन इस टाइम जो इंडिया की टीम है ना, मुझे नहीं लगता कि वो आपको बताने देगी फाइनल में कि हम उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि अगला पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद जो है इंडिया और बांग्लादेश का मैच, और उसमें डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा। देखें, वो उसका इंडिया पे अब कोई सीन नहीं है, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हुआ है, ठीक है। वो इंडिया हारे जीते, जीतना तो उसने है ही, लेकिन हारे जीते उससे उसका कोई लिंक नहीं है। अब मेन फैसला कल के मैच पे पड़ा हुआ है। अगर तो पाकिस्तान विन करता है देन फर्दर, और मुझे लगता है कि जो मेरा खुद का मैंने देखा, जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो मैंने देखा कि जो कल का मैच हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, कल या परसों, तो वो एक साजिश थी कि पाकिस्तान और इंडिया को फाइनल में लेके जाएं। क्यों? आप पूरा एशिया कप उठा के देख लें, लाहौर के मैचों के अलावा या मुल्तान के मैचों के अलावा 3-4 मैच है, उसके अलावा कोई कमाई नहीं की आपके एसीसी ने।